गोल्जी काय के कार्य को समझते हैं। गोल्जी काय देखो होता कहाँ पे, हम तुमको बता ही दिए हैं कि कोशिका के अंदर कई सारा अंग रहता है, केंद्रक के बाहर जो कोशिका द्रव होता है उसी कोशिका द्रव के अंदर हम लोग का रहता है गोल्जी की बॉडी, समझा। गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में गोल्जी काया गोल्जी उपकरण कहते हैं, समझा। ठीक, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, नाम है तो गोल्जी काय के कार्य को हम लोग समझते हैं। ऐसे तो कार्य तो बता ही दिए हम लोग, लेकिन देखो एक बात होता है इनकी आत्मा की शांति के लिए लिख दिए हैं ताकि आत्मा का शांति मिल जाए। देखो एक और होता है, कहावत कहा जाता है कि मरने के बाद 13वीं और 12वीं के बाद कक्षा 12वीं के बाद BA और BSc करने से होता कुछ नहीं है, बस आत्मा का शांति मिल जाता है, बुझा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि तुम लोग के आत्मा का शांति मिल जाए, समझते हैं। ER मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सूक्ष्म नलिका टाइप का संरचना है, जो कि 2 प्रकार का होता है, एगो SER और एगो RER। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ठीक पास में होता है। हम लोग को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही होता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण सर जी चुपचाप देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण जहाँ रहता है उसके ठीक पास में रहता है कौन चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज निकलता है उसको संश्लेषित अपने अंदर कर लेता है कौन, गोल्जी काय। गोल्जी काय संश्लेषण करके उसका संचयन करेगा, यानी कि अपने अंदर रखेगा, बनाएगा, पैक करेगा उसको, और तब जाके पैक करके अपने अंदर पैक करके, जैसे मान लो अंतःप्रदर्वी जालिका है, चलो बढ़िया से बना देते हैं थोड़ा बढ़िया से। अंतःप्रदर्वी जालिका से कोई चीज़ निकला और गोल्जी का यहाँ पे है, चलो गोल्जियों का बढ़िया से बना देते हैं, ठीक। गोल्जी का ही है, ठीक, मान लो ये गोल्जी का है, ठीक। छोटी सी संरचना है, हालांकि हम बड़ा यहाँ पे बनाए हैं। इससे निकल करके ER से निकल करके, बिल्कुल ध्यान यहाँ देगा, नहीं फिर जाएंगे करची लेकर के तुम्हारे पास भी। अंतःप्रदर्वी जालिका से कोई चीज़ निकला और चल गया किसके पास, गोल्जी काय के पास। गोल्जी काय के पास, गोल्जी काय के पास जैसे गया तो मतलब इसी को कहते हैं ER का संश्लेषण का संचयन। मतलब इसके पास से जो भी पदार्थ निकलेगा उसका संश्लेषण करेगा, अपने अंदर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, संचयन करेगा, इकट्ठा करेगा, समझा। रूपांतरण मतलब कि उसके बाद दूसरे रूप में बदलेगा। प्रोटीन लिया तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, क्या बनाएगा, मतलब एगो उदाहरण दिए कि मतलब कुछ लेगा तो यहाँ अपना अंदर ओकरा दोसर चीज के रूप में बदलेगा, उसका निर्माण करेगा, ठीक। रूपांतरण तथा पैक करता है, पैक करता है, अपने अंदर पैक करता है। जैसे मान लो दूध हम लोग को बेचना है तो दूध को जब पहले दूध के लाएंगे, उसके बाद एक कुनम रखेंगे, उसके बाद फिर उसको बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, जैसे सुधा का बेचा जाता है, समझा। उसी प्रकार से अंतःप्रदर्वी जालिका से गोल्जी काय में सबसे पहले पैक होगा सब चीज़। गोल्जी काय में सब पैकिंग हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, संचयन हो रहा है, ठीक। ये सब कौन सी कोशिका के अंदर हो। तो और कोशिका के अंदर मान लो राइबोसोम यहाँ पे है, यहाँ पे राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम वाले भैया को कुछ काम है, कोनो प्रोटीन का काम है, तो कौन देगा इसको। अच्छा, सबसे बढ़िया काम जो गोल्जी का करता है ना, वो गाड़ी का काम करता है। गाड़ी क्या करता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ तक पहुंचाने का, समझा। तो यही काम कर रहा है गोल्जी का, मतलब कि गाड़ी का परिवहन का काम करता है। क्या का काम करता है, परिवहन। परिवहन मतलब बोले भैया, मतलब कि एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कर रहा है कौन, गोल्जी का, ठीक। गोल्जी का। और कोशिका के अंदर जैसे मान लो अंतःप्रदर्वी जालिका से यहाँ लाया, फिर यहाँ से इसको राइबोसोम को कौन देगा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसका जरूरत है, इसको ऊर्जा कौन देगा, गोल्जी का देगा ना।
गोल्जी काय देगा? तो यही बता रहा है कोशिका के अंदर यदि कोनो चीज़ का काम है तो कोशिका के अंदर भी देगा, यदि कोशिका के बाहर कोनो चीज़ का काम है, कोशिका के बाहर ऊतक में कोनो चीज़ का काम है, कहीं पे कोनो चीज़ का काम है तो कोशिका के बाहर भी कौन देगा? गोल्जी का ही देगा। तो विभिन्न क्षेत्र में भेजता है, कोशिका के विभिन्न क्षेत्र या कोशिका के बाहर विभिन्न क्षेत्र में मतलब कि परिवहन करने का काम करता है कौन? गोल्जी का, समझा? या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी या गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, समझा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, मतलब कि अपने अंदर जो ग्रहण करके दूसरे जगह तक परिवहन करता है, तो सबसे ज़्यादा परिवहन करने वाला अंग कोशिका में कौन है? गोल्जी काय, समझा? अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये शक्कर है, शक्कर को जटिल शक्कर बनाता है, उसको पूरा मतलब कि तोड़ मरोड़ के और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनता है और फिर प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। पहले बताए थे हम तुम लोग को अभी पहले, समझा? हाँ समझो, ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, मारेंगे इतना मारना चट्टाते हैं, बाप को सिखाता है। पादप कोशिका विभाजन के समय, पादप कोशिका हम तुम लोग को पता है किस प्रकार से होता है ना? मान लो इसका विभाजन हो रहा है, टूट रहा है, तो इसमें इसके बीच में जो प्लेट बनेगा ना, इसके बीच में जो प्लेट बनेगा विभाजन हो करके, तो ई प्लेट का निर्माण कौन कर रहा है? ई प्लेट का निर्माण करता है अपनी गोल्जी काय। कौन करता है भैया? कौन प्लेट? ई दुगो बनले था, अब ई बीच वाला प्लेट बनाएगा तब ना दोनों अलग होगा, तो दोनों अलग होगा, विभाजन होगा, विभाजन मतलब अलग होना, टूटना। हाँ, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों भैया? अगले तो पिछला क्लास पूरा देखिए, उसके बाद ही क्लास देखेगा तब ये समझ में आएगा। अब बीचे से टपक जाएगा तो कैसे समझ जाएगा, समझा? तो इस प्लेट का निर्माण करेगा हम लोग का भैया गोल्जी काय। तो आत्मा का शांति मिला। तो गोल्जी काय का चित्र ये रहा, सबसे ऊपर पुटिका लगा रहता है, सबसे ऊपर पुटिका लगा रहता है इस प्रकार से, उसके बाद सबसे नीचे रिक्तिका रहता है, समझा? पुटिका थोड़ा बड़ा होता है और रिक्तिका थोड़ा छोटा होता है, ये सब बात बता चुके हैं। ठीक, उसके बाद लगा ई है झिल्ली, ई देखो इसका नाम लिखना भूल गए थे, यह है झिल्ली, क्या है? झिल्ली है। सबसे बाहर क्या रहता है गोल्जी का? एक बाहर झिल्ली रहता है। ठीक, अब देखो ये सब क्या है? रिक्तिका है पगला, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सिस्टर्नी क्या है? इसके अंदर जो द्रव भरा है उसको कहते हैं मैट्रिक्स, खाली जगह को मैट्रिक्स, इसके अंदर जो खाली जगह रहता है उसको क्या कहते हैं? तो यही तो है गोल्जी का, इसी में तो ये सारा घटना संपन्न होता है। कौन सारा घटना? ये सारा घटना। बात समझ में? फिनिश, टाटा बाय बाय।